नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगले महीने देश के 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले कयासों का दौर भी लगातार जारी है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है उनमें उत्तराखंड और पंजाब भी शामिल है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में इस बार बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के चुनावी सर्वे ने एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई, वहीं आम आदमी पार्टी को निराश कर दिया है। विभिन्न एजेंसियों के चुनावी सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी से 2 सीटें ज्यादा लेती हुई दिख रही है। यहां पर कांग्रेस 35 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में बुरी खबर है। यहां अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई घोषणाएं शायद जनता को नहीं भा रही। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी यहां पर महज 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए, उत्तराखंड में जब से राजनीतिक चुनावी सर्वे आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी हताशा में है, क्योंकि सारे सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं और कांग्रेस जो है काफी पीछे है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सर्वे में कहीं आ ही नहीं रही है। इस कारण उत्तराखंड के चुनावी सर्वों से हताश होकर आम आदमी पार्टी अपना सारा ध्यान और जितना भी लाव लश्कर उन्होंने उत्तराखंड में लगा रखा था, जो पैसा वो विज्ञापनों पर खर्च कर रहे थे, सोशल मीडिया पर खर्च कर रहे थे, वो सब बंद कर वो पंजाब की ओर जो है रुखसत हो चुके हैं, जहां से उन्हें थोड़ी उम्मीद है। और कर्नल कोठियाल जो बार बार गंगोत्री से ललकार रहे हैं हरीश रावत और पुष्कर धामी को चुनाव के लिए, वो निश्चित तौर पर सब जानते हैं उनका केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने का हथकंडा है और आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भी अस्तित्व नहीं है, उनका एक पार्षद तक नहीं है। तो इसलिए जो है निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड से अपना बोरी बिस्तर समेट चुकी है और भाजपा पुनः भारी बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी को धरातल की सच्चाई का आभास हो गया है, चाहे वो विभिन्न सर्वे हो, चाहे वो जनता का रिस्पांस हो, या उनके स्वयं के जो बहुत उम्मीदों से बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में आए थे, उन्हें भी जब सच्चाई का पता चल रहा है तो अधिकांश लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारी स्थिति को देखने के बाद जहां उन्हें अन्य राज्यों में किसी में संभावना दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि उधर का रुख कर लिया है। मैंने पूछा कि सर्वे में आम आदमी पार्टी को 2 से 2 सीटें 4 सीटें दिखाई जा रही है 0 से। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि इस तरीके की भ्रांतियां दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का चुनाव हुआ था उसमें भी दिखाई गई थी कि 2 से 4, 4 से 6 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। तो दिल्ली में भी इस प्रकार के सर्वे दिखाए गए थे और दिल्ली में इस प्रकार के सर्वे दिखाए गए, उसके बाद सभी के सर्वे फेल हुए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या कहते हैं 60 से पार गई थी। तो बिल्कुल क्लियर कर दें आपको कि उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी को जनता अपना मत और प्यार देने जा रही है और कोई भ्रांति नहीं है, क्लियर है और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। नहीं, कर्नल कोठियाल कोई नहीं होते माननीय हरीश रावत जी को ललकारने वाले। मुझे लगता है कि जितनी पूरी उम्र कर्नल कोठियाल की नहीं है, उससे ज़्यादा वक्त माननीय हरीश रावत जी को राजनीति के क्षेत्र में हो गया। इसलिए ये विशेष अधिकार माननीय हरीश रावत जी का है कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, और लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है। आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के नेताओं को ये सिखलाई नहीं देगी कि उन्हें कहाँ से चुनाव लड़ना है। पहले ही अपनी तो नैया पार कर ले, अपनी तो वहाँ से साख बचाने का काम कर ले गंगोत्री से, कर्नल कोठियाल से। मेरा उनको नसीहत है कि आम आदमी पार्टी का वजूद या आम आदमी पार्टी कितने गहरे पानी में है, इस पर ध्यान दीजिए, ना कि इस पर कि कांग्रेस के नेता कहाँ से पिचिंग करेंगे। कहीं कर्नल कोठियाल और सभी जो पंजाब में लगातार चुनाव लड़ने के लिए मतलब कैंपेन ज़्यादा कर रहे हैं, उत्तराखंड की ओर ध्यान नहीं दे रहे, उनको यह तो नहीं लग रहा है कि वो उत्तराखंड में हार रहे हैं? नहीं, हारने का सवाल ही नहीं उठता। हम तो कह रहे हैं वजूद नहीं है आम आदमी पार्टी का। यहाँ कोई पार्षद बता दीजिए, कोई यहाँ उनका विधायक बता दीजिए, सांसद बता दीजिए।
उनको भी पता है कि हमारा कोई वजूद नहीं है। और जो आम आदमी पार्टी है वो कुल मिलाकर एक भानुमति का पिटारा है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के कुंठित लोग, अवसादग्रस्त लोग गए हुए हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को भी पता है कि आने वाले चुनाव में वो कहीं से कहीं तक नहीं टिक रहे हैं, लेकिन कहीं माननीय हरीश रावत जी का नाम लेकर ही अपनी चुनाव वैतरणी वो पार करना चाह रहे हैं। कर्नल कोठियाल को लग रहा है कि बड़े नाम के साथ मेरा नाम छपेगा तो कम से कम मैं चर्चित तो हो जाऊं। आम आदमी पार्टी इसलिए सक्रिय दिख रही है कि वो संसाधनों में इक्विटी से बहुत ज्यादा मजबूत है। अन्ना मूवमेंट के बाद जो करोड़ों रुपए आम आदमी पार्टी ने कमाए थे, उसका पूरा इस्तेमाल उसने दिल्ली में भी किया और तमाम होल्डिंग बैनर और प्रचार प्रसार में बहुत महारत हासिल है उसे ना, उसमें उससे मास्टरी हासिल है। इसलिए होल्डिंग और बैनर के माध्यम से वो प्रचार के माध्यम में आगे दिख रही है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में व्यक्तिगत अगर आप इंडिविजुअल लोगों से मिलेंगे तो यूकेडी उससे बहुत आगे है। यूकेडी लोगों के दिलों में बसती है ना, भले संसाधन में हमसे पीछे हों, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है ना, और हमारे पास इतना पैसा है कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ खर्च कर सके। आम आदमी पार्टी आज संसाधनों में प्रचार में भाजपा को टक्कर दे रही है, जो कि बड़ी पूंजीपति पार्टी है। उनके मुकाबले निश्चित एक क्षेत्रीय दल होने के नाते और इतने पिछले 40 साल से उत्तराखंड का दल आम जनमानस तक अपनी पहुंच बना चुका है। एक एक लोग उसको जानते हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उसकी एक अहम भूमिका रही है। आम उस लोग उसे जानते हैं, लेकिन क्योंकि संसाधनों के अभाव में जो बड़े होल्डिंग पोस्टर लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आगे, जबकि ऐसा है नहीं ना। अगर आप व्यक्तिगत उसे रुझान लोगों को लेंगे, व्यक्तिगत बात करें तो दिल्ली में आज ही कोटी भरी बसती है। आम आदमी पार्टी जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती, क्योंकि बीजेपी बहुत टाइम से है यहाँ उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी अभी नई आई है, अभी नई सरकार बनी है, तो कुछ कह नहीं सकते कि वो जीत भी सकती है, हार भी सकती है। उन्होंने वादे तो बहुत सारे करे हैं, लेकिन वादे निभाने अलग बात होती है और करना अलग बात होती है। इससे पहले कयासों का दौर जारी है। 5 राज्यों में उत्तराखंड और पंजाब भी शामिल हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इस बार बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के चुनावी सर्वे ने एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई, तो वहीं आम आदमी पार्टी को निराश कर दिया है। विभिन्न एजेंसियों के चुनावी सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी से 2 सीटें ज्यादा लेती हुई नजर आ रही है। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सीमा डोरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और दीपक पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। सीमा डोरा जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। अभी जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लग रही है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है और आपके खाते में 33 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। जी, ऐसा नहीं है, अभी समय थोड़ा और लगेगा, जो आपको आंकड़े बदले हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने काम बहुत किया। विकास की राजनीति हम लोग करते हैं और राष्ट्रहित की बात करते हैं। तो कांग्रेस के पास ना तो अच्छा नेतृत्व केंद्र में, ना अच्छा नेतृत्व यहाँ पे है। ये आज तक बता नहीं पाए कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा है और इन्होंने क्या किया और ये क्या करेंगे। ये कहीं पर भी इनका विजन क्लियर नहीं है। तो जनता अभी बताने के मूड में शायद ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जब वोटिंग होगी तो जनता भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। यानी कि ये आंकड़े बदल सकते हैं और आम आदमी पार्टी को जो अभी निराशा हाथ लगती हुई दिख रही है, वो निराशा आशा में भी बदल सकती है। अभी एकदम क्लियर नहीं कहा जा सकता किसी के लिए, लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये लोग फ्री की राजनीति करते हैं। हर बात पे फ्री 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 नहीं करा जाता। आप कुछ दिखाओ तो सही, आपने कुछ दिखाया नहीं। आप दिल्ली में कहते हो कि हमने फ्री बिजली दी, खाली फ्री बिजली देने से क्या हो जाता है? आपने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में इनके बुरे हाल पे 940 करोड़ रुपए इन लोगों ने एड पे खर्च करे। वही इन्होंने उत्तराखंड में किया, जगह जगह अपने पोस्टर लगा दिए। सोच रहे थे कि एड से वोट मिल जाएंगे, तो नहीं, जनता देखती है और हंस के चली जाती है कि ठीक है। ये होता है कि जब पूछा जाता है तो आम आदमी पार्टी के बारे में उनको पता होता है, हाँ भी कोई आम आदमी पार्टी भी कोई चीज है, लेकिन काम नहीं करा। तो उनके सुख में दुख में जो काम ना आए वो पार्टी किसी काम नहीं होती।
चलिए दीपक तो पांडे ये जी, लोग आपका तो दिल्ली की रिएक्शन। जनता के काम ही नहीं आए। जब वो लोग इतने कोरोना काल में तड़फ रहे थे, मर रहे थे, वो लोग उनको जरूरत थी मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो गृह मंत्री को आना पड़ा बीच में, तब तो जनता बची वहां की। तो ये क्या करेंगे ये लोग? अब की तो दिल्ली से भी इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। चलिए देखेंगे, अभी बहुत दूर है दिल्ली का चुनाव। अभी बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। दीपक पांडे जी, जो चुनावी सर्वे सामने आया है उसमें आपको अभी निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। क्या बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं आप चुनावी सर्वे पर, या आपको पूरी उम्मीद है कि सर्वे तो इधर उधर होते रहते हैं? पहले तो एएनबी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जी और पल्लवी जी आपको भी मेरा प्रणाम। जी। देखिए, ये लोग सब कयास लगा रहे हैं, और इन्होंने ये चीज दिल्ली में भी कही थी। मैं वैसे दिल्ली पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं बात उत्तराखंड की करूंगा, क्योंकि फिर ये कहेंगे आप दिल्ली की बात करते हैं। ये अगर इतने अच्छे होते तो आज 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, तो ये 5 साल ये क्यों आ रहे हैं, 5 साल बाद कांग्रेस वाले क्यों आ रहे हैं, और इनको कई बार जोड़ तोड़ करके क्यों अपनी राजनीति बनानी पड़ रही है उत्तराखंड के अंदर? क्यों? क्योंकि इनकी नसों में शामिल हो चुका है भ्रष्टाचार करना। इन्होंने अपने आप को यहाँ का बाहुबली समझ लिया है, अपने आप को यहाँ का भल्लाल देव समझ लिया है इन्होंने। इनसे जो हम करेंगे वो हमारा ही हक हो गया ये करके। लेकिन आप मुझे बताइए, जनता के टैक्स के पैसे को ये कह रहे हैं फ्री में दे रहे हैं। जनता का टैक्स का पैसा जो इनके मंत्री फ्री में 4000 यूनिट बिजली लेते हैं, वो लेते नहीं लेते, आप इनसे पूछ लीजिएगा। वो गाड़ी घोड़ा लेते नहीं लेते हैं, सारे सब जनता के टैक्स के पैसे से होता है। पूरा उत्तराखंड की जो भी मूलभूत सुविधाएं चल रही हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां चल रही हैं, जो सरकारी स्कूल में एजुकेशन चल रहा है, वो सब जनता के टैक्स के पैसा है। लेकिन जनता का टैक्स का पैसा ना एजुकेशन में सही ढंग से लग रहा है, ना हॉस्पिटल में सही से लग रहा है, हॉस्पिटल में ना ही उत्तराखंड की रोडों में। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं हाल ही में 32 पुल गिरे हैं एक साल में। जो अब त्रिवेंद्र सरकार ने जब अभी पुल बनाए थे, तो 32 पुल तो वैसे ही ढहा गए। ये उसके बारे में प्रचार नहीं करते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता, दूसरों के ऊपर छीटा कस्सी करके, लोगों की टांगे खींच के, अपनी लकीर को बड़ा खींच के ये लोग पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। और ये नहीं समझ रही जनता अब बदल चुकी है। जैसे लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था शटर वाला, वो दौर चला गया है। आज की डेट में एंड्रॉइड सेट और टीवी का जमाना आ गया है। इनको बहुत समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी बहुत स्मार्ट वर्क करती है। चलिए दीपक पांडे जी, लेकिन जो सर्वे सामने आए हैं उसके ऊपर कुछ तो विचार विमर्श कर रही होगी ना आपकी पार्टी। सर्वे सामने आए तो मंथन शुरू हो गया होगा कि क्या हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी नीतियां हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। हमारी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। हम आम आदमी के लिए योजनाएं बना रहे हैं, किसी मंत्री के लिए नहीं बना रहे हैं, किसी संतरी के लिए नहीं बना रहे हैं, किसी अधिकारी के लिए नहीं बना रहे हैं। हर उस गरीब बच्चे के आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके, हर उस बुजुर्ग, जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारे वृद्धा लोग हैं और जो महिलाएं हैं, उन तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंच सके। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हम कहते हैं इनकी तरह बड़े बड़े लीडरों की तरह इधर से उधर भागने का काम कर रहे हैं? आप देखिए, आप तो वो अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, हर सिंह रावत। आज का जो मुद्दा है, नाराजगी बीजेपी में किस चीज से हो गई इनको? आज कल तो कह रहे थे कि आप जो हमारे राहुल गांधी जी हैं बताते थे उस समय कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कैसे वो जीतेंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी कभी? एक डिबेट में देख रहा था मैं इनका, अधिवेशन इनका चल रहा था, तब उसमें इन्होंने उसी कांग्रेस के जो मुखिया है उसके खिलाफ इन्होंने गलत बातें करी। और आज ही मुंह उठा के दोबारा वहां जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब यहाँ पे इनको निष्कासित कर दिया गया है, यहाँ से इनको सारे पदों से मुक्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जिद और हेकड़ी है जो कभी जाती नहीं। इंसान का स्वभाव है, वो इंसान जब कोई भी होता है, जब दुनिया से रुखसत करता है तभी जाती है। जब तक वो यहाँ है, हिंदुस्तान में है, उत्तराखंड में है, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जब तक वो रहेंगे, लेकिन उनकी हिकड़ी हुई रहेगी। चलिए ठीक है, सीमा डोरा जी आपका रुख कर लेते हैं। अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए ये सर्वे दिखा रहे हैं तो चिंता का विषय तो आपके लिए भी हो गया, क्योंकि उत्तराखंड में तो शुरू से मिथक चला आ रहा है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। मिथ बोला ना आपने, ये तो चल रहा है। जरूरी नहीं कि कंटिन्यूटी में रहे, हर भ्रांति को तोड़ना भी पड़ता और टूटती भी है भ्रांतियां, तो क्योंकि ये मिथ है। तो आप ये देखिए कि हम लोगों ने काम कितना किया है, लोगों को पता नहीं चलता क्या कितना विकास हुआ है। सड़कें बन गई, मेडिकल ट्रीटमेंट देखिए, 5-5 लाख का आयुष्मान से उनको मिल रहा। आप आयुष्मान बना हुआ, उनका गोल्डन कार्ड्स बने हुए, उनके राशन कार्ड से उनको कितना अब तक राशन मिल रहा है। कोरोना काल में आपको वैक्सीनेशन फ्री हुई, मेडिसिन फ्री मिली। पूरे आप देखिएगा पूरे विश्व में कहीं पर भी वैक्सीनेशन फ्री है, लेकिन एक हमारा देश है जो वैक्सीनेशन फ्री कर रहा है। एक हमारा देश है जिसने वैक्सीनेशन खुद बनाई। जो आज तक इतनी महामारियां आई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा भारतवर्ष ने वैक्सीनेशन बनाई हो।
लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत के बच्चों ने, यानी कि साइंटिस्ट ने, ये वैक्सीनेशन बनाई और अपने लोगों को तो लगाई, दूसरी जगह भी सप्लाई कर दी। तो ये तो प्राउड की बात है। ऐसा नेतृत्व आप रक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आज सेना कितनी सुरक्षित है। आज पहले लोग मार के हमें चले जाते थे, आज हम घुस के बाहर आते हैं और अपने सैनिकों को कुछ भी नहीं होने देते। तो आप ये देखो कि हर जगह सुरक्षा है। तो जनता पागल नहीं है जो कांग्रेस को वोट दे देगी, जिसने हमें गुलाम बना के रख दिया। सारी जिंदगी उन्होंने करा क्या? पहले उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी और अब वो हमें गुलाम बना देंगे। लोगों का कोई भी आंख दिखा जाता था उनके टाइम में आके, लेकिन अब देखिए आप, कोई आपको आंख नहीं दिखा सकता। आपके देश की, आपके प्रधानमंत्री की और इवन आपकी आज जो है, जो साख बनी हुई है, वो पहले कभी नहीं थी। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी और ये आंकड़े जो हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ समय बाद देखिएगा ये जरूर बदलेंगे। ऐसा है सीमा डोरा जी, एक बात आप समझिए, जो लोग गरीब होते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, शायद उन्हें पता भी नहीं होता कि चीन बॉर्डर पर क्या चल रहा है या पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस समय क्या चल रहा है। उनके लिए जो जरूरी है वो ये कि एक दिन उनका पेट भर जाए। ऐसे लोगों के लिए आपने क्या किया? महंगाई के मुद्दे पर आपने क्या किया? रोजगार के मुद्दे पर आपने क्या किया? उत्तराखंड में पलायन आयोग बनाया गया, वो खुद ही पलायन कर गया। ये मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं मैडम। हर चीज में चीन, पाकिस्तान या फिर धर्म नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए ना, उसमें उन्हें सुकून मिल जाता है। 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ सबसे पहले करा। आज भी गरीब लोगों को राशन फ्री है, जो सबसे बेसिक नीड है उनकी, वो पूरी करी जा रही है। तो आप ये देखिए कि जो बेसिक नीड पूरी करे, फिर उसके बाद हमने स्वरोजगार तहत इन छोटे छोटे लोगों को ही रोजगार देने की सबसे पहले बात करी। उसके बाद उन लोगों के लिए जो यहाँ से पलायन कर गए थे, वापस आए अपने उत्तराखंड में और यहाँ पर आके उनको रोजगार। कितने लोग पलायन कर गए थे वो वापस आ गए, उसके कुछ आंकड़े हैं आपके पास? आंकड़े आप निकलवा लीजिए, आपको चाहिए तो। हम तो कहते हैं हमारी तरफ से बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने ऋण लिया सब्सिडी के साथ। हम तो निकलवा ही लेंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं तो कुछ तो आंकड़े आप भी बताएंगी ना कि कितने लोगों को रोजगार आपने उत्तराखंड में दिया, पलायन करके जो लोग गए थे उनमें से कितने वापस आ गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बस ये कह देना कि हमने ये कर दिया, कुछ तो प्रूफ होगा, कुछ तो आंकड़े होंगे मैम आपके पास। बिल्कुल प्रूफ है, हमने इसको साबित भी किया था। हमने इसको पूरा जनहित में लागू दिखा दिया था कि सब लोग देख लीजिए हमने कितने आंकड़े करे। एट प्रेजेंट आई डोंट हैव, क्योंकि आपने मुझे ही नहीं बताया था कि मैं आंकड़े आपको दिखाऊं, तो क्योंकि मैं अभी बैठी हुई हूं तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन हमने दिखा दिए थे और आप कहोगे तो मैं आपको भेज भी दूं। दीपक पांडे दिखा दीजिए सबको। हम दीपक पांडे जी, किस तरह के मुद्दों से सरोकार जनता रखती है, जिन मुद्दों को लेकर इस बार वो कांग्रेस की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, अगर हम चुनावी सर्वे पर जाएं तो? मैं अपनी बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं सीमा डोरा जी, जो मेरी बहन है जी, मैं जानना चाह रहा हूँ मैम, आप मेरे को थोड़ा सा बताइए कि जो आयुष्मान कार्ड है जो गरीबों के लिए बनाया गया, उसमें कितने तक की आप उसमें धनराशि देते हैं? आप तो बीजेपी का बहुत अच्छा अभियान चला है पूरा। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, मैं रिपीट कर देती हूँ सर आपका सवाल। सीमा जी पूछ रहे हैं दीपक पांडे जी की जो आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने बनवाया है उसमें कितनी धनराशि आप लोग देते हैं, कितनी लिमिट है? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। मैडम आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर दिल्ली में कोई चीज बिना आयुष्मान कार्ड के हर आदमी का इलाज होता है, 1 लाख 0 से लेके 60-70 लाख रुपए तक का इलाज होता है, वहां पे एक फरिश्ता योजना है कि अगर आपके घर किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई मेन रोड पे, तो आप उसका हॉस्पिटल में सारा इलाज, दिल्ली सरकार कहती है कि रोडें हमारी थी, एक्सीडेंट हमारे राज्य में हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, तो सरकार वहां पे उसका खर्चा उठाती है। अगर एक गरीब आदमी के साथ कोई एक्सीडेंट हादसा हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया, उसके 20-25 लाख रुपए लग गए, या उसका घर का जीवन बिकता है, या उसका घर बिकता है, या उसकी जमीन बिकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसी व्यवस्था करी कि उसका सारा इलाज फ्री है। और वरना क्या है कि कई लोग जब इलाज के दौरान स्वर्गवासी भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो तो गए साथ में उनकी धनराशि भी चली जाती है, जमीन भी चला जाता है, मकान भी चला जाता है। इसका कोई जवाब है आपके पास? हमने तो ये योजना चलाई है, आप अब आयुष्मान ये क्या है? जवाब देती हूँ मैं आपको। स्टेप मैडम, हमारे वहाँ डोर स्टेप। आपने जो दिल्ली में योजना चलाई है कि सरकारी ट्रीटमेंट होगा, वो खाली सरकारी हॉस्पिटल्स में होगा, प्राइवेट में नहीं है। और जो हमारा आयुष्मान कार्ड है वो सारे प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चलता है,
जहाँ पर एक गरीब का सपना होता है कि मैं कभी इस हॉस्पिटल के अंदर जा सकूं, जो पहले जा भी नहीं सकते थे, आज वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करा लेता है आयुष्मान कार्ड के तहत। चलिए, ऐसा किसी का सपना नहीं होता सीमा डोरा जी कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं कभी जाऊं, ऐसे कोई सपने नहीं देखता। मतलब एक सपना भी नहीं उनका, वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं इस हॉस्पिटल में जा सकूंगा, इसके अंदर जो एक 5 स्टार होटल जैसा लगता है। मुझे पता है आप लोग बीजेपी की आईटी यूनिवर्सिटी से हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे वक्ता हैं इन चीजों में। हमें राजनीति करनी नहीं आती, क्योंकि हम लोग नए लोग हैं, युवा लोग हैं। हम लोग तो नव निर्माण की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, नया भारत बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नया उत्तराखंड बनाने की तरफ हो रहे हैं, नया अपना गाँव मोहल्ला बनाने की तरफ। क्योंकि जो पहले जितना चीज हो गई है कि गलत तरीके से आपने पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश को भ्रमित करा है, उससे हम चाहते हैं कि निजात मिले हमारे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे प्रदेश के देशवासियों को। और मैं आपको एक चीज बताऊं, दिल्ली में अभी आपने कहा भोजन की बात, दिल्ली में घर घर वहां पे राशन जाता है, वहां पे घर में पहुंचता है, किसी के यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। यहाँ पे राशन जो कंट्रोलर होता है वो भारी भार अपने ट्रक सारा भेज देता है किसी ब्लैकमेलर को, लोगों के पास राशन पहुंचता नहीं है। रही डोर स्टेप, आपका किसी का आधार कार्ड है, किसी का जाति प्रमाण पत्र है, किसी का कहते हैं जन्म प्रमाण पत्र है, किसी का मृत्यु, इस तरह के 150 तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं। आज की डेट में हाईटेक जमाना हो गया है। दिल्ली में जो है वहां टीम घर घर जाके काम करती है। यहाँ तो अधिकारी भड़काते रहते हैं लोगों को, कितने चक्कर कटवा देते हैं। और रही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने रोजगार की बात होते, यहाँ से दिल्ली गए थे, उन्होंने जब दिल्ली कैंपेन चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था, वहां जाके हम कह रहे थे रोजगार हम लोगों को देंगे, आप एक बार आप हमारी सरकार बना दीजिए। लेकिन आपको पता है आज हमारे जो पूरा भारतवर्ष है उसमें 28 जो राज्य है उसमें दूसरे नंबर सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नाम अगर आता है तो उत्तराखंड का नाम है। 3.1% है। आप बोलिए मत ज्यादा। जितने भी हास्यपात इनको बयान देने होते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तीरथ सिंह रावत जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी जो है बीजेपी के वक्ता और जो प्रवक्ता है वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते। लोगों को रोजगार दे दिया सर, दिल्ली मॉडल लेकर अगर आप चारों तरफ जा रहे हैं तो दिल्ली में एक वहाँ पे रोजगार भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं आप? महिलाओं को वहां पर रोजगार भत्ता, युवाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे जो है अगर हर जो 28 राज्य हैं सबकी भौगोलिक स्थिति अलग है। दिल्ली में वहां पे इतना ट्रैफिक रहता है, वहां पे लोगों को बस की फैसिलिटी दे रही है, टोटल उनका बस फ्री, यहाँ पे किसी को धनराशि की सुविधा दे रही है। और आने वाले समय में केजरीवाल साहब ने कहा अभी हम लोग इस पर प्लान कर रहे हैं और आगे हम और बढ़िया करेंगे। अगर हम कह रहे हैं तो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ना हो रहा है। यहाँ तो ये अपने क्या करते हैं, कोई आपदा आती है तो अपने जो समर्थक होते हैं, इनके अपने पदाधिकारी होते हैं, उनको पैसा बांट देते हैं, जाओ बूथ संभालो और ये काम करो अपने पदाधिकारियों को खुश करने के लिए। ये केवल अपने परिवार को और अपने 2, 4, 5, 10 जो कार्यकर्ता हैं जो रात दिन के आगे पीछे लगे रहते हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी घर घर में एक एक कोने में जा जाके बच्चे के लिए, उसके परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप भी हमारे इसमें साथ दें। तो चुनावी सर्वे आप भी एक काम करेंगे सर? चुनावी सर्वों में तो ऐसा लग रहा है कि अभी उत्तराखंड की जनता आप पर विश्वास ही नहीं कर पा रही है। मैम ये अभी आप देखना, इनको ऐसा झटका मिलेगा, इनको भी नहीं पता लगेगा कि कहां से हमारी जमीन सरक गई, कहां से बीजेपी के वोट भी कटे, कहां से कांग्रेस के वोट चढ़े। लोग इन दो पार्टियों से तो नाराज है, हमसे थोड़ा ना नाराज है। हमें तो मौका देंगे, वोट कटने की आप बात कर रहे हैं। हरीश रावत पहले ही आपको बोल गए थे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट कटवा की स्थिति में रहेगी यहाँ पर, और आप खुद ही अभी मान रहे हैं कि सिर्फ वोट कटेंगे। वोट नहीं कटेंगे मैडम, इनके पूरी विधानसभा की सीटें कटेंगी। आप देख लेना, इस बार वोट नहीं कटेंगे, इस बार लोग जनता मन बनाए। आप मुझे बताइए किसको बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मेरे को तो है पता नहीं, हो सकता है मेरी बहन सीमा डोरा जी को ना हो सकता है अपने अगल बगल में कुछ लोगों को, बच्चों को पढ़ा दे, वो कुछ लोगों को शिक्षा दे दे अच्छी सी, और कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य का भी वो करा दे। लेकिन उस समय इनके अधिकारियों के भी फोन नहीं उठ पाते, कहीं ना कहीं इनके जो डॉक्टर होते हैं वो इनकी नहीं सुन पाते। उस समय हमने देखा कोविड के टाइम पे हरक सिंह रावत जी को अपने भतीजे के लिए किस तरह से शिद्दत करनी पड़ी एक बेड दिलाने के लिए, ये तो हमने भी देखा यहाँ पे। सीमा डोरा मैडम ना मुझको खुद कोरोना हुआ था और मेरे ना स्टार का जो इंश्योरेंस होते हुए बावजूद मैंने सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया था, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट इतना अच्छा था, मुझे विश्वास था अपने सरकारी तंत्र के ऊपर। और किसी का भी फोन भी आता था, आप बेड की बात कर रहे हो, एक सिर्फ फोन आ जाए और उनका सिर्फ डायग्नोज हो जाए कि उनको कोरोना है, फुल ट्रीटमेंट होता था उनका सरकारी हॉस्पिटल्स में। जी आप सिर्फ भावी बात कर रहे हो, मैं धरातल की बात कर रही हूँ जो मैंने किया और देखा। आप कभी देखिएगा कि आप मेरी ऐप भी खोल के देखिएगा कि मैंने हर जगह वहां पर इंस्पेक्शन किया, जहां पर डायग्नोज किया जाता था, जहां पर ट्रीटमेंट चल रहा था, जहां से सुविधाएं मिलती थी, सब जगह मैंने देखा। झूठ मत बोलिए आप लोग, झूठ के दम पे राजनीति करेंगे तो जनता उखाड़ के वैसे फेंक देगी। आप तो आपको लाई नहीं है, घुसने भी नहीं देगी उत्तराखंड में अगर आप झूठ बोलोगे तो।
आपने खुद ही अपनी बात कह दी। साफ सुथरी राजनीति करिए, साफ सुथरी राजनीति, सच बोलिए और सच के दम पे लड़िए। मेरी बहन, आपने दिल्ली में क्या किया? आप दिल्ली में आपने शराब की दुकानें खुलवा दी जगह स्कूलों के पास, आपके घरों में पड़ेगी जो काम कर रहा है स्कूलों के बगल में आप लोगों ने आप ये बच्चों को सिखा रहे हैं। आप उत्तराखंड के बच्चों को शराब पिला देंगे। 7-8 हज़ार सरकारी स्कूल में पेरेंट करके बार बार वही सरकारी स्कूल दिखाते जा रहे हैं और कहते हैं कि हमने शिक्षा के लिए बहुत काम कर दिया। ऐसा क्या काम कर दिया आपने? कोरोना काल में लोगों को खाना तक नहीं दिया, वहाँ पे बॉर्डर्स पे लोग खड़े रहे, आप भगा रहे थे लोगों को कि चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से, और लोग हम लोग कह रहे थे रुक जाओ, जहाँ जो लोग मुंबई से जा रहे थे, मैडम मुझे बताइए, जो मुंबई से जा रहे थे वो कहाँ के लोग थे? जो उत्तराखंड से भी तो लोग यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री है, सिंहपुर है, हरिद्वार में है, रुद्रपुर में है, आपका सैलर हुआ में लोग यहाँ से नहीं गए क्या? आदमी अपने घर में जाएगा क्या विपदा के दौर में? अरे मैडम कैसी बातें कर रही हैं? आपने ट्रेन क्यों नहीं लगा दी होता तो वहाँ पे लोग खाना नहीं खा पाते। बच्चों की मौत हुई है, आप भी जानते हैं सबसे जल्दी मरने को। आप कहते हो आप लोगों ने बहुत कुछ किया, खाली बिजली फ्री देकर आप कुछ नहीं साबित कर सकते। मेरी बहन, मैं आपको और चीजें जान किसी ने बचाई तो वो मोदी सरकार ने बचाई। सीमा जी मेरी बड़ी बहन, मैं आपसे और चीज में जीतू नहीं जीतू वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन झूठ में नहीं जीत पाऊंगा, ये तो मुझे बिल्कुल अपने आप पे विश्वास है कि मैं आपसे नहीं जीत पाऊंगा। आप विकास की बात करिए, आप विकास में नहीं जीत सकते कभी। मैडम सत्ता में आप बताइए विकास के रिजल्ट। लोगों ने कोई विकास नहीं करा, हम बताएंगे विकास का। 21 साल से जनता का थोड़ा रिजल्ट हम बताते। लड़कियों को फ्री देंगे, उसको फ्री देंगे, ये फ्री दे देंगे। अरे जो फ्री देना पहले दिल्ली में दीजिए, पहले पंजाब की लड़कियों को दीजिए। ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। दीपक जी, सीमा जी, एक एक करके बात कर लेते हैं। अब दीपक पांडे जी, बात ये है कि चलिए हम सर्वे पर नहीं भी जाते हैं, मगर अगर फिर भी इस तरह का कुछ ऊपर नीचे होता है सीटों को लेकर, तो क्या आप जो वहां पर अन्य राजनीतिक दल हैं उनके साथ गठबंधन करने की स्थिति में रहेंगे? चाहे वो यूकेडी हो या फिर बसपा भी वहां पर है, तो ऐसे दलों के साथ गठबंधन हो सकता है आपका? पहली बात तो देखिए, उनका कुछ होना नहीं है। उनके पास ना कोई विचार है, ना कोई मुद्दे हैं उनके पास, ना कोई जनाधार है उनके पास। आज की वीडियो में आज आम आदमी पार्टी बहुत कम समय आपने देखा भी आई है, और आपने केजरीवाल जी की हल्द्वानी से लेकर देहरादून तक की हर जगह रैलियां देख ली हैं, हरिद्वार की रैलियां देख ली हैं। लोग दिन पर दिन जुड़ना चाह रहे हैं। कौन नहीं बिजली पानी शिक्षा साथ से जुड़ेगा? क्यों लोग आज बसपा से जुड़ेंगे? आज मायावती का खुद का आता पता नहीं वो कहाँ है। आप मुझे बताइए, क्यों सपा से लोग जुड़ेंगे? क्या जिन लोगों ने हमारे साथ दुराचार करा उनके साथ हम जुड़ेंगे क्या? आप मुझे बताइए। यूकेडी का मैं सम्मान करता हूँ, हम उत्तराखंडी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज उनकी बदौलत हमें उत्तराखंड मिला है, लेकिन वो भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और ना जनता के बीच में अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। जो दल वहां पर पहले से है, जो वहां का स्थानीय दल है, आपको लगता है कि आप उस दल को डिफीट कर देंगे? आप दिल्ली से आकर यहाँ पर एक पुराने दल को भी हरा देंगे, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को तो आप हराएंगे, ये भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? मैडम, मैं हराने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम किसी को हराने नहीं आए, ना हम जीतने आए। हम जनता का दिल जीतने आए, जनता के लिए काम करने आए। जनता अगर हमें सम्मान देगी, वो तो बिना सत्ता के भी आप कर सकते हैं, वो तो बिना सत्ता के भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको सत्ता की क्या जरूरत है? हमारे कार्यकर्ता फील्ड में है, कर रहे हैं। जब आज आम आदमी पार्टी ने ऐलान करा है, जब वो अच्छा काम कर रही है, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आज दिल्ली से बाहर जाके विस्तार कर रही है। विस्तार करना मुझे लग रहा है कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं अपना डेवलपमेंट नहीं करूंगा, अपने बच्चों का डेवलपमेंट नहीं करूंगा, तो इसका मतलब मेरे अंदर कमी है। आप मुझे बताइए कि डेवलपमेंट हम करें नहीं करें, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार और अपना विस्तारीकरण करें नहीं करें? आप वो तो लोकतंत्र की खूबसूरती है सर, उसमें मेरे बताने और ना बताने से कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारे लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है ना, ये तो आप जहां चाहे वहां अपनी पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन मैं बस कॉन्फिडेंस के बारे में जानना चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी को कितना कॉन्फिडेंस है इस बार उत्तराखंड के लिए? मैम, कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, मुझे आप बताइए ना। मुझे तो कोई कमी नहीं नजर आ रही है अपने अंदर। मैं तो कह रहा हूँ रात और दिन चलने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जनता का काम हो रहा है। आज मैं एक पुण्य का काम करने जाऊंगा। मैं अपने बच्चों के साथ साथ अगर किसी गरीब बच्चों को, अगर अपने काम करने वाले स्टाफ को या अपने गरीब बच्चों को किसी को हम पढ़ा सकते हैं, तो मैं ऊपर जाके भी एक चेहरा दिखाऊंगा कि हाँ भाई देखो, मैंने पुण्य का काम करा, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा, लोगों से। एक किसी वृद्धा जिसको उसके घर में उसके बच्चे नहीं पूछ पाते, उनके हम इलाज फ्री में करा रहे हैं। किसी का रोड में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हम स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। फरिश्ते की योजना से हम काम कर रहे हैं। कोई आप मुझे बताइए क्या गलत है क्या ये काम? मुझे आप बता दीजिए। वरना इनकी अगर आयुष्मान योजना इतनी सक्सेस है तो ठीक है, जनता अपना पसंद कर लेगी इनकी आयुष्मान योजना 5 लाख को, जो कि डॉक्यूमेंटों में घूमती रहती है। चलिए, सीमा डोरा जी, बड़ा आरोप लगा दिया आप पर कि आपकी योजनाएं बस डॉक्यूमेंट्स मतलब कागजों में ही घूमती रहती हैं।
सोचने दीजिए इनको, क्योंकि इनको सोचने के अलावा कुछ आता भी नहीं। इन्होंने कोई काम किया हो तो इनको पता हो कि काम करा कैसे जाता है। योजनाएं सिर्फ डेमो उसमें पेपर्स में नहीं है, हमारी डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रखी हमने खाली कि आप सिर्फ दिखा दिया आपको, या डॉक्यूमेंट्स बना के हमने फाइलों में बंद कर दिए। बाकायदा काम हुआ उस पर, और जो योजनाएं लॉन्च हुई है जिनको अभी शुरू नहीं किया गया वो भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम योजनाएं हमारी चल रही हैं जिन पे हमारा बाकायदा काम चल रहा है और लोगों को बहुत ही लाभान्वित हुए लोग, बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है लोगों को। लोगों से आप मिल भी सकते हैं जिनको लाभ मिल रहा है, चाहे आप स्वरोजगार के तहत जितनी भी योजनाएं चली सब पे लोगों को लाभ मिल रहा है। इन्होंने क्या किया, आप इनसे पूछे कि इन्होंने करा क्या है सिवाय शराब के ठेके खोलने के और फ्री की बिजली देने के। इनके पास कुछ है क्या मुद्दा जिससे ये लड़ेंगे? वो तो इतने तमाम मुद्दे बता रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा वो उठा लेते हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा वो उठा लेते हैं, सड़कों का मुद्दा उठा लेते हैं, पानी का मुद्दा उठा लेते हैं, बिजली का मुद्दा उठा लेते हैं। चलिए ठीक है ठीक है। पानी तो हम लोगों ने 1 रुपए में हर घर में जल नहीं पहुंच रहा अभी भी। इस योजना की अगर आप जमीनी स्थिति देखेंगे तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस योजना का भी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्शनल केस में से मान लेते हैं कि एकदम से ये एक योजना हर जगह लागू नहीं हो सकती। फिलहाल मैं दोनों को रोकना चाहूंगी, एक नए मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी थोड़ा सा समय दे दीजिए, एक रिएक्शन ले लेते हैं। गोविंद कुंजवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। गोविंद जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। क्योंकि सर आप बहुत देरी से जुड़े हैं तो इससे पहले का मैं आपको बता देती हूँ, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा डोरा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और दीपक पांडे जी हैं आम आदमी पार्टी से। अब सर बात यह है कि हम सर्वे के बारे में इस समय चर्चा कर रहे थे कि जो सर्वे आ रहे हैं चुनावी, उसमें आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को आपसे 2-3 सीटें कम मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी को अभी तक महज 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस ने 2012 से 17 तक जो विकास का काम किया इस प्रदेश में और जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनाई, और उसको देखते हुए अब लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल ठगने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है और फरेब और डरा धमका करके गलत बात कहकर वोट लेने का काम करती है। इस पार्टी को हमने अब गद्दी से उतारना है और कांग्रेस पार्टी जो धरातल पर विकास करती है, गरीबों का हित करती है, नौजवानों को रोजगार भी देने का काम करती है, उस पार्टी को हमने सत्ता में बैठाना है। तो ये सारा माहौल पूरे उत्तराखंड में बना हुआ है और इसी की सर्वे भी आपके सामने आई होगी। और मैं समझता हूँ जो सर्वे आ रही है उससे भी 3-4 सीटें हम और ऊपर बढ़ के आएंगे। मैं तो ये कहता मैं दावा कर सकता हूँ कि इस समय आने वाले समय में 50 से ऊपर सीट कांग्रेस लाने जा रही है प्रदेश के अंदर। ये आपकी योजनाओं और विचारधारा का आप असर मान रहे हैं या फिर जो उत्तराखंड में परंपरा चली आ रही है सत्ता परिवर्तन की उसका असर मान रहे हैं? बात नहीं है, परंपरा की बात नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिसके त्रस्त हैं लोग, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विकास, सब आप जहाँ कल्पना करिए 65 रुपया कांग्रेस तेल छोड़ गई थी, मीठा तेल खाने वाला तेल को आज वो 200 रुपया पहुँच गया है। गरीब कैसे अपना गुजारा कर रहा है इस बात को महसूस कर रही है जनता। हर किसी चीज की महंगाई इतनी आसमान चली गई है कि लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये महसूस कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जितने कांग्रेस के बनाए हुए संस्थान थे, विभाग थे, उनका निजीकरण करने का काम करके लोगों को बेरोजगार करके घर को भेज दिया है। लाखों लोग आज बेरोजगार हैं, नए लड़के लग नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति है। और 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बदल दिए हैं, बल्कि जो अंतिम मुख्यमंत्री रहे हमारे धामी जी, उन्होंने तो केवल अपनी जेब भरने का काम किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन 6 महीनों में इस प्रदेश में हुआ है, ऐसा हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, कभी नहीं देखा है। उन्होंने कोई काम नहीं किया, गलत घोषणाएं करी, जो देखा शासन देश नहीं हो पाया है। कोई जमीन पर जितना ठेका नहीं हो पाया, टेंडर नहीं हो पाए हैं। केवल उन्होंने एक काम किया है, सरकारी तंत्र के माध्यम से अपनी जेब भरने का काम किया है। इसको आज अधिकारी वर्ग भी, कर्मचारी वर्ग भी महसूस कर रहा है, वो भी कह रहा है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प इस प्रदेश के लोगों ने लिया है। और मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूँ 50 से ऊपर ही हमारी सीटें आ रही हैं, इसमें कोई शंका करने की वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जा ही रही है और आपको तो उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसका कारण है हमारा प्रदेश हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ा रहता है। जिस प्रदेश में यूकेजी ने प्रदेश बनाने का काम किया, इसको यहाँ स्थान नहीं मिला।
भारतीय आप तो दिल्ली में काम करती है, यहाँ के भवन परिस्थिति को नहीं जानती है, गाँव कचहरे को नहीं समझती है, यहाँ के लिए उसके पास जो प्लान है, जो योजना है, और इसलिए वो खाली हवा में बात कर रही है, उसका भी कोई वोट मिलने वाला नहीं। चलिए दीपक पांडे जी, एक बड़ी बात क्या है गोविंद जी कि उत्तराखंड जो है वो हमेशा से राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि यूकेडी जिसकी बदौलत उत्तराखंड बना, उसको भी स्थान नहीं मिला यहाँ पर। गोविंद कुजवाल साहब को मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी पार्टी छोटी होती है, पेड़ जब एक पौधा लगाता है आज वो बढ़ के बड़ा हो रहा है और वो फल देने लायक हो गया है, इस टाइम आम आदमी पार्टी का नाम है। और जो पुराने वृक्ष हैं, जो इतने साल पुराने हैं, उनमें दीमक लग चुकी है और कहीं ना कहीं जर्जर करके उनकी डालियां टूट रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं और आज उनमें नीचे पूरी दीमक लगी है। वो कब गिर जाए उसका कोई अता पता नहीं है। रही बीजेपी की बात, बीजेपी उसको गिराने का पूरा कसर कर रही है। अभी हमारे मान्यवर ने कहा कि 2012 से 17 की बात, जिन बहुगुणा जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं तो ये बात करूँ तो उन्होंने खरीद फोक करके तो सितारगंज की सीट को कब्जा करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा वहाँ पे। उसके बाद उसी सीट इनको सरकार को गिराने के लिए हरीश रावत साहब ने प्रेशर बनाया पूरी पार्टी के ऊपर। जब हरीश रावत जी जहाँ 2 साल मुश्किल से चलने लगे, उसके बाद बीजेपी ने सरकार गिरा के एक नया इतिहास और रच दिया हमारे उत्तराखंड के नाम पे। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बची खुशी इस बार जब ये इस बार बीजेपी आई है, जैसे तैसे झूठ तंत्र से अपनी जैसे भी आ गई है, मोदी जी के नाम पे ये लोग आ गए हैं, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस बार इनको वैसे भी करारा जवाब देने वाले हैं लोग। और इस बार इनमें जो महंगाई और ये सारी चीजें बढ़ा रही हैं, इसका जवाब ये कहते ना अपनी ही वजह से गिरेंगे। जो लोग हैं ये अपने ही झूठ की वजह से गिरने वाले हैं ये लोग। और जो जिन्होंने पूरी सरकार गिराने का काम करा दोनों पार्टियों ने हर बार, और सत्ताएं गिराई हैं, हर 1.5-2 साल बाद इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए इन्होंने यहाँ पे। और बीजेपी ने तो एक और इतिहास रख दिया, 3 मुख्यमंत्री बना दिए। बताइए, तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, जनता ही जवाब देगी इनको और आम आदमी पार्टी को भी पसंद जनता ही करेगी। चलिए सीमा डोरा जी। सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी कहीं वजूद नहीं रखती और कांग्रेस भी डूबता जहाज है। ये जो सर्वे हैं ये कुछ समय के लिए ही हैं, उस समय बाद आप देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा और कांग्रेस के पास तो नेतृत्व भी नहीं है। ये करेंगे क्या? इनके पास एक इंसान ऐसा नहीं जो कांग्रेस पार्टी को संभाल ले। सब इधर, कोई किसकी इधर चल रही होती है, कोई उधर चल रहा होता है। इनको संगठन ही नहीं पता कि संगठन होता क्या है, संगठन की रिस्पेक्ट क्या होती है, संगठन के संस्कार क्या होते हैं। जो संस्कारों की राजनीति ना करे तो वो हमारे भारतवर्ष को चला कैसे सकती है? तो वो है कांग्रेस। ये सब जो हमारे बदलते रहते हैं हमारे सिस्टम के साथ साथ कि लोग ने आज पसंद किया, किसी लोगों ने कभी कुछ किया, तो आपके ये बदल जाएंगे जो समीकरण आपके निकल के आ रहे हैं। इस पे मुझे अच्छे से विश्वास है। जनता ने पूरी तरह से स्वीकारा हुआ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि विकास की राजनीति करते हैं हम लोग, राष्ट्र हित की और जनमानस की राजनीति करते हैं। और लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है, जनता द्वारा और जनता के मनोरथों को देखते हुए जो पार्टी राज्य करे वो लोकतंत्र की पार्टी होती है। तो वो है जनता पार्टी। कांग्रेस ने कभी नहीं करा ऐसा काम। कांग्रेस ने जितना कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार था वो तो कभी रहा ही नहीं होगा। ये बात कैसे कर गए? इनके टाइम में इनका मुख्यमंत्री कहता था लूट लो, कुछ सिंह हो गया, सब कुछ हो गया। ये तभी भी अपना मुख्यमंत्री न बदल पाए। हम तो वैसे भी अगर जरा सा हमें पता लगे कि जरा सी जनता खुश नहीं है तो मुख्यमंत्री हम इससे बदल देते हैं। कोई मुख्यमंत्री ने कुछ करा नहीं होता, लेकिन अगर उसकी लोकप्रियता में भी जरा सी कमी हुई तो भी मुख्यमंत्री हम बदल देते हैं। ये क्या करेंगे मुख्यमंत्री जो सामने भ्रष्टाचार दिखा रहा है, सामने आंखें बंद करके जनता को लूटने की बात कर रहा है। उस मुख्यमंत्री को आज भी प्राउड है उनका, ये फेदर है उनके कैप में, कांग्रेस की कैप में वो फेदर है इंसान जो कहता है लूट लो हमारे देश को, लूट लो पूरे उत्तराखंड को लूट ले, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो ये है उनका नेतृत्व। इस नेतृत्व में क्या जनता देगी? जनता बिल्कुल नहीं स्वीकारेगी। इनको उखाड़ के पूरी तरीके से फेंक देगी। सुपड़ा ही साफ हो जाएगा कांग्रेस का। ये इनका वहम बहुत अच्छे से इन्होंने वहम पाला। सरकार के समय वो जो हिल्स टॉप कंपनी थी वो गई कहाँ, उसका तो बारे में जिक्र कर दिए थोड़ा सा। और मैं तो अपने सम्मानित गोविंद कुजवाल साहब से भी कहूंगा, जो हरीश रावत जी के समय पे जो डेनिस हुआ आज की डेट में कहाँ है, जिन्होंने पूरे हमारे प्रदेश के युवाओं को नशे में डालने का काम करा है। आप इनसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये विकास का काम करेंगे? और रही दूसरी बात, मैंने फिर आपको बताया, हम नया पौधा है, नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। आप लोगों का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। आप लोगों के पेंशन वैसे भी सबकी लग चुकी है। अब तो घर में आराम से बैठिए और हम लोग काम करने के लिए अब आ गए हैं और नए युवा आ रहे हैं नए। और आप जानते हैं घर का युवा जो बच्चा होता है, आज आप भी उसी से सलाह लेती है कहीं ना कहीं। आज आप जिस डिजिटल में काम कर रही है ना मैडम, तो ये आप भी अपने बच्चे से ही ज्यादा पूछती होंगी, बेटा ये कैसे होना है और ये कैसे चलना है, कैसे गैस बुक करनी है, कैसे
इलेक्ट्रिसिटी आप काम कर रहे हो ना, ये डिजिटल इंडिया भी आपको हमारे मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है डिजिटल इंडिया। आप फिर भूल गई, आप मेरी बात सुनिए, करिए डिजिटल होने पे, डिजिटल भी हमारा इंडिया आ गया था। जैसे स्वस्थ बैठे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको कि कहाँ से करेंगे, आप क्या करेंगे? आपने दिल्ली में मेरी बहन कंप्यूटर सन 90 में आ गया था, वो भी बता दी, उसका उपयोग आप लोगों ने कर लिया सही से। आपसे शराब पिला देंगे युवाओं को, आप कहते हैं युवा हमारी युवा पार्टी है, हम आगे करेंगे युवाओं का। मैडम 90 में आ गया था कंप्यूटर, नेट तब आ गया था 85 के समय में। कैसी बातें आप कर रही हैं? हमारी पार्टी में युवा लोग नहीं है जो आप आएंगे। अभी आया है क्या? 2014 के बाद नेट चलेंगे, एंड्रॉइड सेट चले, मोबाइल चले, सबसे ज्यादा युवा अभी है, तो आप क्या करेंगे? मैं यही कहूँ, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी कह दूं, डिजिटल आ गया। बिल्कुल सही, धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी, जिससे आपको कोविड के इंजेक्शन चल रहे, धन्यवाद मोदी जी, जिससे आपको पूरा 50%। धन्यवाद चाहिए आपको मोदी जी को। आपका सलाहकार कौन है? मेरे को समझ में नहीं आता, इतना बड़े सलाहकार आप ढूंढते कहाँ से? पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कहाँ से सलाहें ढूंढ लेते हैं और हमसे कहते हैं बाहर के लोग हैं। अरे मैं उत्तराखंड की, मेरी पैदाइशी है, जितने लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं उत्तराखंड के लड़ रहे हैं, यूकेडी ने यहीं के लिए लड़ाई लड़ी। आज जो कांग्रेस वाले जितने नेता हैं वो यहीं के हैं, बीजेपी के जितने यहीं के हैं, आम आदमी पार्टी के, आज मैं आपका भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, मैं भी यही कहूँ, आप मेरे से कैसे कहते हैं आप बाहर से आए? तो ऐसे तो कहीं ना कहीं नागपुर से तो बीजेपी भी आई है, कोई ना कोई पार्टी का कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन है, जन्म तो होगा ना, या नहीं होगा? उसका नाम नहीं रखा जाएगा? आपके बाहर से आने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्शन है कि आप हमारे विकास को स्वीकारते नहीं है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्शन है कि आप फ्री की राजनीति देते हो, आप विकास की राजनीति दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मेरी बहन, जनता का पैसा है, करेंगे वो विकास के, हमने ये करा, आपने क्या, आप करते कुछ नहीं हो, आप सिर्फ फ्री तो लोग राय भी नहीं देते, हम वो फ्री दे देंगे, फ्री दे देंगे, आप बैसाखी बनवा दोगे, आप उनको स्वावलंबी बनाइए, आप उनको काम दीजिए, आप उनको इतने सक्षम बनाने की बात कहिए, तब मैं मानूं। हम जैसे कहते हैं, मोदी जी जैसे कहते हैं कि सक्षम बने, और इंसान सक्षम बनना चाहिए हमारे देश में। आपने तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया तो है, फुर्सत ही कहाँ लोगों को काम करने की है? कोरोना 2 करोड़ रोजगार मिला मैडम, मिला नहीं मिला? 2 साल हर साल में 2 करोड़ को रोजगार मिला। दीपक जी, सीमा जी, एक एक करके बात कर लेते हैं। अब दीपक जी, बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड का सपना तो आप देख रहे हैं, यहाँ तो आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। चलिए, दिल्ली में तो एक बहाना ये भी चल जाता है कि उपराज्यपाल के पास हमारी फाइल अटकी हुई है, यहाँ किसके लिए बोलेंगे? पल्लवी जी, अच्छे काम का सपना देखे नहीं देखे, आप मुझे बता दीजिए, आप देखे नहीं देखे अच्छे काम के लिए? बात आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, मिठास है तो मिठास की बड़ी बात से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? मैं वही तो कहना चाह रही हूँ सर, यहाँ के लिए आप ये कह नहीं पाएंगे, यहाँ काम करना पड़ेगा, यहाँ काम करना पड़ेगा ना, फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी फाइल जो है एलजी के पास अटकी पड़ी है। जनता ने अगर आम आदमी पार्टी को पसंद करा तो काम क्या रहती है? और मैं आपको पहले आपको एक और कर दूं कि अगर आम आदमी पार्टी कल के दिन काम नहीं करेगी तो जनता इसको भी हटा देगी। जनता को किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, जनता को केवल अपने मुद्दों से सरोकार है, उसको अपने सुख दुख से सरोकार है। वो सरकार इसलिए बनाती है कि उसके सुख दुख की भागीदारी बने, ना कि जैसे यहाँ के मेरा प्रेम सिंह जी हैं हमारे, उन्होंने अपने बेटे को नौकरी लगा रहे हैं, मेयर अपनी बेटी को लगा रहे हैं, हरक सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, वो अपने रिश्तेदारों को लगा रहे हैं, अधिकारी अपने उसको लगा रहे हैं। अरे कब तक लगाओगे? एक दिन तो जाना है, खुद तो हटने वाले हो, अपनी चिंता करो, दूसरे को लगा के क्या करोगे गलत तरीके से? एक दिन तो चीज सामने आई जाएगी ना। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जनता को बस विकास से सरोकार है, अब बताइए जनता ये थोड़ी ना ध्यान देगी कि किसकी नौकरी लगाई जा रही है और किसको शामिल किया जा रहा है। उन्हें तो मुद्दे और अपने विकास से सरोकार है ना सर, कोई भी करे वो विकास, कोई भी लाए वो मुद्दा। जब पूरा एक हम कोई काम खत्म करते हैं, जब हम पूरा 1 साल हम पढ़ाई करते हैं तो उसका रिजल्ट में पता लगता है हमने कितने नंबर पाए हैं। ऐसे हमने 5 साल पूरा अभी अपना काम करा है और अब इनको रिजल्ट मिल जाएगा बहुत जल्दी, उसमें इनके 0-0 आने वाले हैं कि ग्रेस भी मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो इतने चतुर लोग हैं, इनका गलती से ग्रेस आ गया तो कांग्रेस के प्रति हरक सिंह रावत जी इधर आ जाएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी को 70 आउट ऑफ 70 मिलने वाले हैं। अरे मैडम, आंसू निकालने में कितनी देर लगनी है राजनीतिक लोगों को? आंसू तो निकालने आते हैं, पाँव छूने आते हैं, काम करने कब आते हैं? मोदी जी भी आंसू बहा देते हैं कई बार, तो मैं देख रहा हूँ आपको, क्योंकि आप पता है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, अपने आंसू गिराने की बात करेंगे, पाकिस्तान और उस पर चले जाएंगे, विकास पे इन पे बात करो तो ये बस पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, इनके सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या करोगे? पाकिस्तान से अपने देश में अटैक करवा दोगे, जैसे दिल्ली में करवाया गुंडागर्दी? आप ये करोगे? परमार दे दीजिए,
प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण तो मिल चुका था, सब कुछ साबित हो चुका था। प्रमाण दे दीजिए। आपने गुंडागर्दी मेरी बहन प्रमाण दे दीजिए। सब कुछ बहुत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपके जो वरिष्ठ लोग हैं वो खुश हो जाएंगे आपकी इस बात को सुन के, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन प्रमाण तो देना पड़ेगा मेरी बहन। नहीं देंगी? सब कुछ प्रमाणित था। मेरी सम्मानित बहन प्रमाण देगी नहीं देगी? करा आप लोगों ने काम दिल्ली में। अच्छा, शाहीन बाग किसकी क्रिएशन थी? किसकी क्रिएशन थी शाहीन बाग? कितना बढ़िया लग रहा है। संदीप पात्रा जी लग रहे हैं बिल्कुल आज आप। संदीप पात्रा जी को भी यही नहीं पता, संदीप पात्रा जी को भी यही नहीं पता। मैंने एक डिबेट में देखी थी, संदीप पात्रा जी को यही नहीं पता कि हमारे प्रदेश कितने हैं। संदीप पात्रा जी यही नहीं पता था, 30 प्रदेश बता रहे थे। उनसे एक डिबेट में किसी ने पूछा कि भाई हमारे राज्य जो देश है कितने प्रदेश है, तो कह रहे 30। अब उनको बताओ, ये नहीं है। मैडम आप बता दीजिए कितने प्रदेश हैं? हमारे 13 जिले हैं सर। अरे मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैडम, कितने प्रदेश पूरे भारतवर्ष में? आपको इससे क्या लेना? चलिए उत्तराखंड पर बात कर लेते हैं, उत्तराखंड पर बात कर लेते हैं सर, मुद्दों पर आ जाते हैं हम। ठीक है, हो गया ये पर्सनल अटैक बहुत हो गए, पर्सनल अटैक बहुत हो गए, पर्सनल अटैक बहुत हो गए। ठीक है सीमा डोरा जी, दीपक पांडे जी, पर्सनल अटैक बहुत हो गए सर, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं होता, ये भी हमें समझना चाहिए। आप बार बार खुद को आम आदमी की पार्टी कहते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें अगर आप करेंगे तो वो आम आदमी ही आपसे छिटक जाएगा, ये भी आपको सोचना और समझना होगा। सीमा डोरा जी, अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को काम करेंगे, छटकना चाहिए। ठीक है काम सर, के लिए कोई स्वीकार्यता नहीं है, मेरे घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो। मैं तो सीधी बात ही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा डोरा जी अभी हमारे साथ कुंजवाल साहब जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी 5 साल में हुआ वो जनता देख रही है, और इसी का नतीजा यह है कि हमारी अभी सीटें और बढ़ सकती हैं, यानी कि सर्वे में जो 35 आ रही हैं उनके हिसाब से वो 38-39 हो सकती हैं। जी मुझे नहीं लगता, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सर्वे बदलेगा, और विकास दुनिया को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, जनता को विकास ही दिखना चाहिए। एक्चुअल इसको ये सब नहीं दिखना चाहिए कि कौन है। मैं तो कहती हूँ आंख बंद करके सिर्फ विकास की राजनीति देखो, और विकास देखो कि तुमको विकास दिया किसने है, तुमको गारंटी किसने दी है, तुमको मेडिकल की गारंटी किसने दी है, तुमको आज जान जीवन की गारंटी किसने दी है, उसको दो वोट, देने दीजिए वोट। हमको जनता पे विश्वास। राज्य सरकार की ऐसी 5 योजनाएं जो इस समय गरीब जनता के बेहद काम आ रही हो, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी, स्वरोजगार योजना, आयुष्मान योजना, जलधन योजना तो हमने बैंक शुरू कराई थी, हर जल योजना, हर घर में जल पहुंचाने की योजना, घटियारी योजना, और अभी मैं बता रही थी बहुत सारी योजनाएं हमारी। 1 रुपए में जल में नल। क्यों नहीं है जल में नल? सब जगह पहुंच रहा है, और बिजली पहुंचाने की भी हमारी योजना थी जो हमने कई गांवों तक पहुंचा दी। और जिस फोन से आप बातें कर रहे हो, यहाँ पर आपको इंटरनेट पहुंचाने की भी योजनाएं थी जो जिससे आप बात कर रहे हो। ऑल वेदर रोड योजना जिससे हम लोग पूरे रोड पहुंचा रहे हैं सब जगह। चारों धाम को सुरक्षित करा, ये देखिए चारों धाम पे कितना इजिली आज आप जा सकते हो, ये देखिए। होम स्टे योजना, आप ये देखिए कि होम स्टे योजना कितनी चली। आप मेरे पे नाराज हो लीजिए चलेगा, लेकिन जनता के काम तो करने पड़ेंगे ना। काम तो कर ही लिया जनता के लिए बहुत, और जनता देख रही कि हमने कितने काम आगे भी करते रहेंगे। 3 मुख्यमंत्री की पेंशन लगी है, मैंने देखा है। कोविड के टाइम पे भी हरिद्वार में काफी फर्जी टेस्टिंग हुई, काम मैंने देखे हैं, और मैंने भी देखे बच्चे स्कूल भी गिरे हैं। काम तो मैंने बहुत देखे हैं पूरा। बताओ कोविड के टाइम पे इतना 50 तंत्र आपका। आप कहाँ थे कोविड के टाइम पर दीपक पांडे जी? उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कहाँ थी कोविड के टाइम पर? कितने लोगों को आपने राशन पहुंचाया, या कोठियाल साहब तब कहाँ थे? मैडम मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे और भी कार्यकर्ता थे पार्टी में, तो नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अगर आपने ये बात आपने वैसे कहती कि मैं आपको इसके वीडियोस और सारे भेज दूंगा, कितने हमने ऑक्सीमीटर चलाए, कितने जगह सैनिटाइजर कराया। आप तो आंकड़े दे दीजिए सर, वीडियो मत भेजिए। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर आपने लोगों को राशन देने का काम किया, क्योंकि उस समय इसकी सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी। इसके अलावा अगर किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था तो उसके लिए आपने क्या किया, कुछ तो जानकारी होगी आपके पास। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा है, और अगर आप कहेंगे मैं वीडियो विजुअल सब आपको भेज दूंगा, लेकिन एक निवेदन हो रहा है आपसे। आप वीडियो पर छोड़िए, आप बताइए आपने करा क्या था? हमारे थ्रू जनता को अब आपको सच में ये लग रहा है कि जब हम वीडियो दिखाएंगे तब लोगों को पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी मैदान में, मतलब अभी तक आपको ये पता नहीं है कि चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी है या नहीं है? मेरी जो बहन सीमा डोरे जी बता रहे हैं हम कहाँ थे, आपने बात की, तब मैंने कहा प्रमाण आप दे दीजिएगा हाँ ये लोग यहाँ पे थे।
मुझे देने की जरूरत थोड़ा है, मेरे पे तो अब मैं आपको दूंगा परमार, फिर आप जनता को देंगे। हाँ, हमने हर जगह मैं आपको अभी अपने मेरे से कर्नल कोटिया जी का मैं आपको दिखा दूंगा। एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं, मुझे दोनों की आवाज नहीं समझ आती। मैं तो बोल जाता हूँ छोटा भाई। बताइए सीमा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, बताइए। मैं यही कह रही हूँ कि कोरोना काल में कभी कोई इंसान कह दे कि अब इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, सिर्फ एक बार जाके ये डायग्नोज हो जाता कि कोरोना हो गया इस इंसान को, उसके बाद विद इन 3 आवर्स जो था वहां से गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आपको फोन आने शुरू हो जाते थे सेंटर से कि आपको कोरोना हुआ, आपके पास मेडिसिन विद इन 3 आवर्स पहुंच जाएगी, आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अगर लगता था कि उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है तो पहले तो आप क्वारंटाइन हो जाइए, अगर कंडीशन ज्यादा खराब है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फुल ट्रीटमेंट फ्री था, चाहे वो सिटी स्कैन हो, चाहे वो एक्सरेज हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, एवरीथिंग वाज फ्री, टोटल फ्री, सब कुछ। मैं ख्वाबों में नहीं कह रही हूँ, मैंने देखा, मैं बोल रही हूँ, मैंने इंस्ट्रक्शन स्पेस से मैं बोल रही हूँ। तो आप इस तरह से मत करिए कि हमने कुछ करा नहीं। उत्तराखंड सरकार ने बहुत कुछ करा था, इतना छोटा स्टेट होते हुए भी इतना जल्दी सब कुछ स्प्रेड हो गया, उसके बावजूद अंडर कंट्रोल थी सिचुएशन। जो ये बातें करे बड़ी बड़ी, दिल्ली में सिचुएशंस वाज नॉट अंडर कंट्रोल एट ऑल, वहां पे लोगों की जो सब कंडीशन थी, तो अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी को बीच में आना पड़ा सिचुएशन संभालने के लिए कि किस तरीके से थी। इनको तो कुछ पता ही नहीं था कैसे लोग मर रहे थे, और ये कैसी बातें करे, जहाँ पर लोग जो रह रहे थे उनको ये भगा रहे थे कि हमारे पास राशन नहीं इनको देने के लिए, आप भाग जाओ, अब भाग जाओ, जबकि हम कह रहे थे आप एक जगह सेटल रहिए क्योंकि स्प्रेड हो जाएगा ये। पर इन लोगों के कारण स्प्रेड हुआ पूरे देश में, क्योंकि इन्होंने दिल्ली से सबको भगाया, और दिल्ली सेंटर पॉइंट था जहाँ पर सब मजदूर, हर स्टेट के मजदूर वहाँ पे रहते थे, वो सब भाग गए। झूठ बोलते हुए इनके पीछे झूठा बोलते हैं, सच नहीं, वो सच आपको जानना नहीं आता। मुस्कुरा के कह दीजिए छोटा भाई हूँ, आप क्या से बात कर रही है? छोटा हो या बड़ा हो, राजनीति में छोटा बड़ा नहीं है, मुद्दे की बात करिए, सच की बात करिए। मैं प्यार से छोटा बड़ा मेरे घर आएंगे आपको चाय पिलाऊंगी, छोटा छोटे होने के नाते। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी कोविड का समय आया था, आप एक प्रधानमंत्री की ही नहीं लगे थे, एक आम आदमी पार्टी ही नहीं लगी थी, न सपा कांग्रेस लगी थी, न यूकेडी लगी, समाज का हर वर्ग लगा था। पंजाबियों ने अपनी तरफ से पूरी संघर्ष करा था, जैन धर्म, अरे आपकी दिल्ली को तो संभाला ही पंजाबियों ने था, अगर गुरुद्वारे लंगर न लगाते तो आप दिल्ली को भूखा मार देते। पुरुष हो, बच्चे हो, सबने भागीदारी निभाई है इसमें। अब आप ये कहें कि धन्यवाद मोदी जी, तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर जनता को आप क्या कहेंगे? आपको तो जनता का धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद मोदी जी नहीं कर सकते, आप अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं कर सकते, तो इसका मतलब संस्कारी है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को नहीं दिखाया कि अपने पिता को धन्यवाद दिया जाता है। ये हमारे कंधों पे टिका है, अगर हम जरा भी हिलेंगे तो ये विश्व गिर जाएगा। हम संस्कारी पार्टी है, हमारी पार्टी में संस्कार सिखाए जाते हैं, हमारी पार्टी सभ्यता संस्कार का एक संगठन है। संस्कारी पार्टी नहीं होती है, संस्कारी इंसान होता है, संस्कारी इंसान होता है। हर घर में भी गलत इंसान होता है और हर घर में अच्छा इंसान भी होता है। पार्टी तो आनी जानी लगी रहती है, इंसान से उसकी पहचान होती है। पार्टी को संस्कारी नहीं होती है। आपके वहाँ तो मैंने देख ली कितने रेप केस हो रहे हैं, कितने क्या चीजें हो रही हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं कहूँगा फिर सच निकल जाएगा, फिर आप मेरे से मुस्कुरा के भी नहीं जा पाएंगी। झूठ। अब उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बताना चाह रहे हैं क्या दीपक पांडे जी आप, कि वो बार बार बीजेपी और कांग्रेस पर विश्वास कर लेती है? अगर दोनों ही पार्टियों ने कोई काम नहीं किया तो एक एक बार दोनों को मौका क्यों दे रही है उत्तराखंड की जनता? जनता ने एक बार भरोसा करा, जिसका अब उनको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। पहले भी तो थी बीजेपी सत्ता में सर यहाँ पर, इससे पहले क्या बीजेपी सत्ता में नहीं थी? तो अब आप क्या कह रहे हैं कि इन कुकर्मों के लिए इनको दोबारा ले आएंगे सबको? क्या मैंने ऐसा कहा? क्या मैंने ऐसा कहा कि नहीं इनको वापस आ जाना चाहिए? क्या मैं आपको यहाँ प्रचार करने के लिए बैठी नजर आ रही हूँ कि मैं प्रचार कर रही हूँ बीजेपी का? मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर वाकई में कोई काम नहीं हुआ होता उत्तराखंड में, कोई भी काम नहीं हुआ होता, तो बार बार इन्हें मौका क्यों मिलता? मैं बस ये जानना चाह रही हूँ आपसे। मैडम, अगर इनका काम हुआ था ना तो बार बार मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते, इसलिए मुख्यमंत्री बदला कि पहले वालों से काम नहीं हुआ, दूसरे वालों के बयान इतने बढ़िया थे। 4 साल चलने के बाद हरीश रावत जी 2 साल में चले गए, बहुगुणा जी 2-2.5 साल में चले गए। यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं देखिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया इन्होंने। 21 साल में कुछ नहीं हुआ। आपने तो वही बीजेपी वाली बात कर दी दीपक पांडे जी, जैसा बीजेपी कहते हैं ना कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, 2014 के बाद से ही भारत का निर्माण हुआ है। अब आप भी कुछ ऐसे ही कहते हुए लग रहा है मुझे कि 21 सालों में उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ, अब हम आएंगे तभी हम कुछ करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वक्त के अनुसार अपने हिसाब से सब काम हुआ है। वक्त के हिसाब से तो मेरा भी डेवलपमेंट हुआ है। तो वक्त के हिसाब से किसी ने तो किया होगा सर, कि किसी ने नहीं किया? अपने आप हो गए काम, अपने आप रोड बन गई, अपने आप देहरादून से लेकर दिल्ली की दूरी कम हो गई, 4 लेन का निर्माण हो गया, सब अपने आप हो गया। मैंने कब कहा? जनता का पैसा ही तो था, कोई एहसान थोड़ा करा। जनता का पैसा था ना मैडम, एहसान कर दिया क्या?
जन भावनाओं की। अभी आप संबित पात्रा से बड़े प्रवक्ता नजर आ रहे हैं आज आप मुझे बड़े प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। अभी संबित पात्रा का आप कह रहे थे सीमा डोरा जी से, बट अब आज आप बिल्कुल जलेबी की तरह बात गोल गोल घुमा के और वहीं लाकर खड़े कर रहे हैं सीमा डोरा जी। पल्ली जी मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे मुंह से कोई गलत चीज निकली, अगर आपको ऐसा लगता है। अब आप फिर मेरे पे लेकर आ रहे हैं। अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि संबित पात्रा हमेशा गलत बोलते हैं? नहीं, मैं संदीप पात्रा जी बराबरी नहीं करना चाहता झूठ में, सीमा डोरा बोला जाता झूठ। बस मैं यही कहती हूँ कि हमारा मेन मुद्दा और उद्देश्य, और हम आए, हमारा संगठन ही इसीलिए हम आए, इसीलिए कि हम जनता की भलाई कर सके, जनता के लिए काम कर सके, जनता के लाइन में खड़े हुए अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक विकास पहुंचा सके। बहुत सारे काम करे हैं, कुछ योजनाएं होंगी जो धरातल पर आकर भी बहुत अच्छे से नहीं चल पाई, लेकिन हम आगे भी इसी तरीके से योजनाएं लाते रहेंगे और काम करते रहेंगे और देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे ताकि लोग प्राउड कर सके। और आज भी हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी आई है मोदी जी के राज में, आज पूरा विश्व मोदी जी को सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। और मैं आगे भी कहूंगी कि हमारा जो देश है भारतवर्ष, वो एक स्टार की तरह चमके पूरे विश्व में और चमकेगा। चीजें पड़ी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बताइए, हम लोग समाज के लिए कुछ काम कर रहे थे, हम समाज का अहम योगदान हमारे लिए कुछ है नहीं है समाज में, ये केवल आप ही हैं, केवल बीजेपी वाले ही बस पूरे देश को और प्रदेश को और विधानसभाओं को बूथों को संभाल रहे हैं। काफी काम करना बाकी है, जब काम कर लेंगे ना तब आएंगे करके, तब लोग बोलेंगे। आम आदमी पार्टी की छोड़िए, सीमा डोरा जी, विपक्ष की कोई भूमिका अब हमारे देश में बची है या नहीं बची है? लोकतंत्र में क्या विपक्ष का कुछ अब रह गया है? मैडम देखिए, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, छोटी मोटी भूमिका नहीं होती, लेकिन विपक्ष ने अपनी भूमिका बिल्कुल निभाई नहीं। 4.5 साल सारा विपक्ष बिल्कुल सोता रहा। जब इन्होंने देखा कि इलेक्शन आ गए 6 महीने पहले, सब जागृत हो गए, नींद से जाग गए, और सब, चाहे वो कांग्रेस हो या आप हो, सबको समझ में आ गया अरे इतना सारा काम है, आप कैसे क्रिटिसाइज किए थे। तो कभी कुछ किसान आंदोलन को लेके बैठ जाते, कभी किसी और चीज को लेके बैठ जाते। अगर 2 लोग भी 4 धरने पे बैठे हो, 4 लोग, तो ये फटाफट उनके संग खड़े हो जाते कि हम नहीं करा। फिर अगर वो चीज कुछ हमने उसको चीज को बदल दिया तो हम नहीं करा, सब कुछ क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करा इन लोगों ने। अगर इन्होंने अपना विपक्ष का जो रोल था, अगर वो सच में निभाया होता तो आज कुछ और ही बात होती। ये मिल के काम करते हैं। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता खाली क्रिटिसाइज, विपक्ष का ये भी मतलब होता है कि जहाँ अच्छे काम करे जाए वहां पर आप अपनी सहमति भी दिखाइए, और जहां पर एडवाइस की जरूरत हो वहां पर आके एडवाइस भी दीजिए। ये होता है विपक्ष, पर इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो सिर्फ ढूंढना होता है, कभी कहाँ है उस पर करो। जो कोई काम ही नहीं करेगा तो कमी क्या होगी उसमें? जो काम करोगे तो कुछ कमियां भी होंगी। ठीक है सर, आखिरी कमेंट जल्दी से दे दीजिए क्योंकि समय की भी कमी है। बताइए पांडे जी, है या बीजेपी से डर? आप ये तो बता। आम आदमी पार्टी से डर है? हमारा वजूद है नहीं, कांग्रेस आएगी नहीं, तो मतलब आप ही को आना है क्या? तो है ना विपक्ष में रहेंगी ना। आपने मान तो लिया आप ही को आना, तो हम आ तो रहे हैं। आप चलिए ठीक है, आपको आएगा, बिल्कुल आपने कहा। सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। चलिए अब समय की कमी है, मैं दोनों ही मेहमानों को रोकना चाहूंगी। शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो इस समय सर्वे करा रही हैं, और इस सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को इस बार उत्तराखंड में निराशा ही हाथ लगेगी। महज 1 सीट जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब ये सर्वे कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।